नमस्कार, मैं ईशा प्रतियस आपका स्वागत करती हूँ हिंदी टाइम्स में। और आज हम मौजूद है राजीव चौक में, जहाँ जानेंगे कि यूपी में जिस तरह से मंत्रियों का जाना सिलसिला शुरू हो चुका है, आखिर क्या है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हिंदी टाइम्स में। जी नमस्कार मैडम। जिस तरह से यूपी में कल 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है और उसके बावजूद आज भी एक मंत्री ने इस्तीफा दिया, आप क्या कहना चाहेंगे। कौन सी पार्टी से दिया है? बीजेपी के जो 2 मंत्री कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने कल 2 इस्तीफा दिया है और उन्होंने कहा कि 20 जनवरी तक 18 मंत्री इस्तीफा दे देंगे। हाँ तो मैडम, ये इनमें सिलसिला स्टार्ट हो गया है बीजेपी का हिंदुस्तान से बिल्कुल बाहर होने का। क्योंकि अभी तक तो ये कांग्रेस को बाहर करते थे, समाजवादी को बाहर करते थे, बहुजन को बाहर करते थे। अब इन पे उल्टा पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अब तक भ्रम फैलाया है राम के नाम पर और हिंदू मुसलमान के नाम पर, दंगों के नाम पर। इन्होंने जो है कोई काम नहीं करा है। अब पब्लिक के और मंत्रियों को भी समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि यूपी के अंदर जितने मंत्री रह चुके हैं उन्होंने काम नहीं करे, इनके कहने के काम करे। अगर वो काम करते तो जनता उनसे राजी होती। अगर वो ये बीजेपी पार्टी नहीं छोड़ते हैं तो जनता उन्हें छोड़ रही है, उन मंत्रियों को। तो उनकी मजबूरी बन गई कि हम जनता से जुड़े हुए हैं। वो पहले से अच्छे नेता थे, मगर योगी, मोदी, अमित शाह, इन लोगों के कहने पर उन्होंने कोई जनता का कोई काम नहीं करा है। सर, क्या हम ये माने कि यूपी में बीजेपी का जाना तय है। यूपी में नहीं, 5 राज्यों से 5-0 से बीजेपी 101% 5-0 से हार रही है। और आने वाले 2024 में ये सेंटर से भी जा रहे हैं। ये बीजेपी का बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने काम इतने अच्छे करे। नोटबंदी से आज तक लोग परेशान हैं। नोटबंदी के बाद में कोरोना में लोग इतने परेशान हुए कि लोग चलते चलते मर गए, मगर इन्होंने कोई इंतजाम नहीं करा और ना ही ये अब कर रहे हैं। अब भी ये हालत ये कर दी कि अगर ये इलेक्शन ना हो तो अभी ये जो है लॉकडाउन लगा दें। पब्लिक मारी जा रही है। इनके पास में कोई भी सिर्फ हिंदू मुसलमान के या मंदिर मस्जिद के नाम के अलावा कोई कार्य करने के लिए कार्य नहीं है। और ये पूंजीपतियों को पूरा देश, इन्होंने कहा था हिंदुस्तान, मोदी जी ने कहा था मैं हिंदुस्तान बिकने नहीं दूंगा। ये पूरे हिंदुस्तान को बेच रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। और ये इन्होंने तुम्हारे के रेलवे दे दिया, रेलवे के बाद में एयरपोर्ट, ये सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब जिस तरह से माना जाता है कि लाल किले की मरम्मत के लिए उसे दिया गया है, गिरवी रखा गया है। अरे मैडम, ये सब कुछ बेच देंगे। अब हालात ये हो गई है, ये खुद ही बिक जाएंगे। ये झोला उठाएंगे और ये चले जाएंगे। इनका कुछ नहीं है। जो ये भ्रम फैलाते थे, जो ये जादूगरी दिखाते थे, ये जो झूठ बोलते थे जनता में कि हम 15 लाख देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पब्लिक के समझ में आ गया है। और यहाँ तक कि इनके खुद के नेताओं के भी समझ में आ गया। ये उन नेताओं के ये समझ में आ गया, ये हमारी भी राजनीति बिल्कुल ख़त्म कर देगी बीजेपी। उनकी मजबूरी बनी। समाजवादी पार्टी 100% यूपी के अंदर आ रही है और अच्छे वोटों से जीतेगी, अच्छी सीटों से समाजवादी पार्टी जीतने के लिए जा रही है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। सर, ऐसा माना जाता है कि यूपी में काम दमदार तरीके से किया गया है और यूपी में इतना काम पिछले कई सालों से नहीं हुआ था जितना योगी नाथ जी के कार्यकाल में हुआ है। कौन सा काम करा है? हमें तो कोई काम ही दिखाई नहीं दे रहा है, सिवाय झूठ बोलने के अलावा इन्होंने काम करा कौन सा है? हमें तो बता दो, आप ही बता दो कोई काम करा हो तो। इन्होंने जो पिछले काम हुए हैं उनके फीते काटे हैं, इन्होंने ये काम करे हैं। एक्सप्रेस वे का जो उद्घाटन हुआ है, रोडों का, लोगों को घर मिला, आवास योजना। अरे तो आवास योजना कोई नई इन्होंने दे दी क्या? मुख्यमंत्री आवास बताएं कितने दिए इन्होंने? सिर्फ प्रधानमंत्री आवास, जो कि पहले इंदिरा आवास के नाम से थे, वही इन्होंने प्रधानमंत्री आवास नाम रख दिया है। मुख्यमंत्री आवास बताएं किसको दिया इन्होंने? अपनी निधि से किसको दिया? वो तो प्रधानमंत्री आवास पहले भी मिलते थे, इंदिरा नाम था, इंदिरा आवास मिलते थे। इन्होंने क्या दे दिया? इन्होंने 12,000 रुपये जो शौचालयों के लिए दिए ना, उसमें से भी मुश्किल तमाम 2,000 रुपये का शौचालय नहीं बना है। उसमें बदबू रहती है, कोई शौचालय नहीं बना है। इन्होंने सिर्फ भ्रम फैलाया, कोई काम न कराया इन्होंने। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हम जानेंगे जिस तरह से बीजेपी में मंत्रियों का जाना सिलसिला शुरू हो चुका है, चुनाव की तारीख का ऐलान है, उसी बीच मंत्रियों का जाना सिलसिला शुरू हो चुका है, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, चाहे जितना मंत्री चला जाए या जितना क्या कहते हैं कि एमपी एमएलए चला जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है योगी जी के। क्योंकि उनके काम के हिसाब से जो जनता है वो चुनेगी। और ये जाने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो जाते हैं ना उनको कहते हैं दल बदलू नेता।
सर इनका मानना है कि इस बार यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। बिल्कुल नहीं बनेगी, कभी भी नहीं बनेगी, क्योंकि जो काम करता है उन्हीं का सरकार बनता है। और आप देख लेना कि 300 से ऊपर सीटें आएंगी योगी जी के, क्योंकि उन्होंने काम किया है। और रह गया 2-4 नेता के निकल जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है योगी जी के। सर उन मंत्रियों का मानना है कि जो बीजेपी सरकार में उनका दम घुटा जा रहा था वो पिछड़े वर्ग के लिए नहीं है, तो क्या कहेंगे? वो बीजेपी में नहीं, वो कई कई जो पार्टी थी वो पार्टी बदलते बदलते जो है अब लास्ट उनका पास कोई चारा नहीं था, इसलिए अब इन्होंने सपा का हाथ थामा है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा योगी जी के, मैं इतना कहता हूँ। और वो भारी बहुमत से जीतेंगे। काम करे उन्होंने, बहुत सारे काम करे हैं। भाई साहब कह रहे कुछ नहीं काम करे हैं, जितने भी जो काम करे हैं अभी उन्होंने काम दिखाया है, गिनाया है। और इसके सिवा और कुछ इनके आना तो तय है, बिल्कुल आएंगे ये। और इनको कोई हटाने वाला नहीं पैदा लिया है, ये मैं कह रहा हूँ। योगी जी और मोदी जी जब तक रहेंगे। भाई साहब ने अभी कहा 300 सीटों से ऊपर से वो हारने वाले, इन्होंने गलती से जीतने वाला कह दिया। योगी जी जो है 300 प्लस सीटों से यूपी के अंदर हारने वाले, इनके मुंह से गलत निकल गया होगा शायद। 10 तारीख के जब परिणाम आएगा तो आप देख लीजिएगा कि ये भाई साहब मुंह काला करके और भागते फिरेंगे। अरे भाई साहब योगी जी का 100% होने वाला है, और साथ में आप जैसे समर्थकों का भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके आंखों पे पर्दा छाया हुआ है सिर्फ भक्ति का। आपको अंधभक्ति आती है, अंधभक्ति मत करो। जो काम करता है उसका साथ दो, सच बोलो। योगी जी ने कुछ काम नहीं करा है सिवाय भ्रम फैलाने के अलावा। अगर कोई काम करा हो, एक काम बताओ मुझे कोई करा हो तो। ऐसा है, इन्होंने कह रहा लाल किला बेच दिया, तो कह रहा ये बेच दिया वो बेच दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इनके दिमाग में फतूल है। अगर किसी चीज़ के मरम्मत के लिए अगर किसी के सौंपा जाता है किसी एलजी के हाथ में, तो इससे कोई बुरा नहीं है। और उनके एक न एक एलजी तो बनती है। अब इन भाई साहब ने कह रहा बेच दिया, ऐसा कुछ नहीं बेचा जो आप। अगर देखिए 18 नवंबर तक 20 नवंबर तक 18 मंत्री चले जाएंगे तो क्या यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी इस बार? ये पूरा यूपी में 18 ही मंत्री है। अरे योगी जी ही बहुत है। और तो हम ये माने कि जो यूपी में योगी जी ही बहुत है, उनके अगर वो जीत गए तो पूरी मंत्री जीत गई। पूरी मंत्री जीत जाएगी। और आप देख लेना कि आने वाले चुनाव में 350 सीट से ज़्यादा आएंगे, कम नहीं आएंगे। उन्होंने काम कराया और अच्छा काम करता। और हिंदू मुसलमान के जो बात करता है, हमें तो उनके जुबान से सुना नहीं मैंने योगी जी के या मोदी जी के कि हिंदू मुसलमान करते करते। वो तो छोटे मोटे नेता हैं। मैं बता देता हूँ, हम हिंदू हैं, हम ईद नहीं मनाते। पहले ऐसा कोई मुख्यमंत्री है जिसने ये कहा है हम हिंदू हैं, हम ईद नहीं मनाते। ये सेकुलर मुल्क है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप ईद भी मनाओगे, दीपावली भी मनाओगे और आप लोहड़ी भी मनाओगे, समझे? हमारा नाम अजीम है, हम भी मुसलमान हैं। हमारे को तो कहीं पे नहीं रोका है कि नमाज नहीं पढ़ने दिया जाए या ये नहीं करने दिया, नहीं ईद मनाने दिया जाए। ऐसा तो हमारे को नहीं देखने को मिला है। और भाई साहब अगर कह रहे हैं तो हो सके इनको कहीं बोला हुआ हो तो इनको पता हो। इन्होंने आप पे बोला है। कभी आपने कभी नमाजी नहीं पढ़ी तो आपको पता क्या? आप नमाज पढ़ोगे जब तो पता चलेगा। रोका इनको कह के हम नमाज पढ़ेंगे? हम कोई काम करेंगे तो इनसे कह के करेंगे। कहकर नमाज पढ़ना, आप योगी जी से कहकर नमाज पढ़ना। यूपी में आपने कहा काम बहुत किया गया है, तो एक दो आप गिनवाइए। जहाँ जहाँ हिंदू मुसलमान के झगड़े वाली विवादित जगह थी, सबको उन्होंने फैसला कर दिया है। और बहुत अच्छा से देश चल रहा है और अच्छा से देश चलती रहेगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर इन्होंने कहा काम बहुत हुआ है और इन्होंने गिनवाया, आप इस पे क्या कहेंगे? अरे सारे काम योगी जी के कराए हुए हैं। जितने भी यूपी के अंदर गलत काम हुए हैं वो सारे योगी जी के द्वारा हुए हैं। ये गलत काम तो बता रहे हैं, काम तो कोई किया ही नहीं है उन्होंने। सिवाय जितने माफिया थे सब तो जेल पहुंच गए। अब तो लोग वहाँ सबसे बड़े माफिया तो इनकी सरकार में ही बैठे हैं। जो सही थे वो तो निकल के इनसे बाहर जा रहे हैं। माफिया ही तो रह गए हैं। आप बता दीजिए मेरे को कि बीजेपी के सरकार में कब दंगा हो गया यहाँ यूपी में? आप बताओ। जितने हुए आपके कांग्रेस के सरकार में हुई है। कांग्रेस की आपको पता नहीं होगी, कांग्रेस की सरकार एक जमाने पहले थी। अब तो कांग्रेस की सरकार ही नहीं थी यूपी के अंदर है। जब ही तो जा रहे हैं ये। इन्होंने अच्छे नहीं करे तो सबसे पहले तो इनके मंत्री निकलना है। अब ये खुद ही निकल जाएंगे। ये तो झोला उठाएंगे, वो चले जाएंगे, मठ पे बैठ जाएंगे, घंटा हिलाएंगे। 10 मार्च के जब होगा फैसला उस दिन पता चल जाएगा इनको कि किनकी सरकार बनी है। आप देख बनेगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ हिंदी टाइम्स के साथ।